हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एंड करेंसी। बहुत बड़ा टॉपिक है एंड कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि इतनी सारी कंट्रीज हैं तो उनकी कैपिटल और करेंसी कैसे याद रखी जाए। सो इसका सिंपल सा आंसर है, जब भी आपको कोई टॉपिक लगता है कि बहुत बड़ा है तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें एंड हर एक पार्ट को इंडिविजुअल पढ़ें तो आपको वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। सो बिल्कुल हम कैपिटल एंड करेंसी टॉपिक को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट वाइज हम कैपिटल एंड करेंसी टॉपिक पढ़ेंगे एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर? अब एशिया कॉन्टिनेंट भी बहुत बड़ा है, आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया ही है, तो हम एशिया को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इससे हमें एशिया कॉन्टिनेंट भी बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। सो सबसे हम स्टार्ट करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। अब आप देखो, आपको पता है कि अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहें तो किस तरह से बनाते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। क्लियर? और आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ें तो जो मैप है वो अपने साथ रखें। क्लियर? तो आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एशिया को भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करेंगे। क्लियर? मान लो कि ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। क्लियर? जो नॉर्थ वाली साइड एशिया का पार्ट है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ एशिया। जो साउथ वाली साइड एशिया का पार्ट है उसको बोलेंगे हम साउथ एशिया। जो वेस्ट वाली साइड है उसको बोलेंगे वेस्ट एशिया और जो ईस्ट वाली साइड है उसको बोलेंगे ईस्ट एशिया। और जो सेंट्रल में है इसको बोलेंगे सेंट्रल एशिया और जो ये वाला साइड है इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्लियर? इसलिए ये वाला जो पार्ट है एशिया का इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप एशिया को इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी ये टॉपिक नहीं भूलेंगे। क्लियर? बिल्कुल तरीका वैसा ही रखना है। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये टॉपिक इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो कोई भी रैंडम कंट्रीज उठाते हैं, उनकी कैपिटल पढ़ते हैं, करेंसी पढ़ते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो रैंडमली ना पढ़ें, उसको मतलब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी जाने की उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, हर एक पार्ट को एक टाइम पीरियड अलॉट करें, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को खत्म करें। क्लियर? तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का। क्लियर? तो आई होप आपको एशिया की ये जो मैंने पार्ट्स किए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर? अब हम हर एक पार्ट में जो कंट्रीज आती हैं उनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया की कंट्रीज। क्लियर? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं। क्लियर? तो उसका आंसर होगा 5। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सबसे पहले है चाइना। क्लियर? दूसरी है नॉर्थ कोरिया, तीसरी है साउथ कोरिया, फोर्थ वन है जापान एंड 5वीं है मंगोलिया। क्लियर? तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज आती हैं, या इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो ईस्ट एशिया में आती है, या इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि साउथ कोरिया जो है वो एशिया के किस पार्ट में आता है, ईस्ट एशिया में आता है, वेस्ट एशिया में आता है, नॉर्थ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है या साउथ एशिया में आता है। तो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्लियर? अब देखो, चाइना की कैपिटल क्या है? वो है बीजिंग। जो मैंने कंट्री के सामने वाली लिखी है वो कैपिटल है और जो उसके नीचे लिखी है वो करेंसी है। क्लियर? सो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। क्लियर? और उसकी जो करेंसी है वो है युआन। युआन को मतलब बेसिकली एक और करेंसी भी है चाइना की जिसको रैनमिनबी भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन में युआन आए या रैनमिनबी आए, क्लियर, दोनों ही करेंसी है चाइना की। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है वो है वॉन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसकी भी करेंसी जो है वो है वॉन। जापान की कैपिटल है टोक्यो और इसकी जो करेंसी है वो है येन। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो करेंसी है वो युआन है और जो जापान की करेंसी है वो येन है, तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़ें। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबातर एंड इसकी जो करेंसी है वो है मंगोलियन टोगरोक। क्लियर? मंगोलियन टोगरोक। तो देखो, सिर्फ आप आज क्या करें कि ईस्ट एशिया की कंट्रीज पढ़ लें। देखो, ईस्ट एशिया की कंट्रीज में सिर्फ 5 ही कंट्रीज आती हैं, उनकी कैपिटल पढ़ लें क्योंकि कैपिटल आपको पता होंगी, क्योंकि मैक्सिमम मतलब 50 to 60 ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनकी कैपिटल आपने कहीं ना कहीं सुनी होती है। क्लियर? तो इनकी आपने करेंसी एंड कैपिटल सुनी होगी, इसलिए आपको जब भी आप इन चीज़ों को याद करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपने जिन कंट्रीज़ के नाम नहीं सुने हैं और उनकी कैपिटल भी नहीं सुनी होगी ऑफकोर्स, तो उनको याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इनको याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, दैट इज चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड मंगोलिया। चाइना की कैपिटल बीजिंग, इसकी जो करेंसी है वो है युआन या रैनमिनबी।
कोई भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, इसकी करेंसी है वॉन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसकी करेंसी है वॉन। जापान की कैपिटल टोक्यो, इसकी करेंसी है येन। और मंगोलिया की कैपिटल है उलानबातर और इसकी जो करेंसी है वो है मंगोलियन टोगरोक। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सब के बारे में। देखो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको बोलते हैं एशियान कंट्रीज। देखो एशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर। सो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनकी कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एशियान कंट्रीज। सो इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, सबसे पहली बात वो है 10। तो आपको पूछा जा सकता है कि एशियान में कितनी कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर होगा 10। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है। पहली है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। देखो एशिया की कोई भी कंट्री आपको भूलना नहीं है। क्लियर। आपको हर एक कंट्री का कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए जो एशिया में लाई करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। देखो म्यांमार की कैपिटल है नेफिडाओ, म्यांमार की कैपिटल है नेफिडाओ और इसकी जो करेंसी है वो है बर्मीज क्यात। देखो म्यांमार का जो पहला नाम था वो था बर्मा और इसकी जो कैपिटल थी पहले वो थी रंगून। अब नाम चेंज हो गया, अब बर्मा नहीं है, अब म्यांमार है और जो कैपिटल है अब नेफिडाओ है, रंगून नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट कंट्री है वो है थाईलैंड। आपको पता है थाईलैंड किसके लिए फेमस है, व्हाइट एलिफेंट के लिए। क्लियर। और मसाज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और बैंकॉक इस थाईलैंड की जो करेंसी है वो है थाई बात, थाई बात, थाई बात। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट कंट्री है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल जो है वो है हनोई और इसकी जो करेंसी है वो है डोंग। नेक्स्ट है लाओस, लाओस की है वियंटियन, वियंटियन और इसकी जो करेंसी है वो है लाओकिप, लाओकिप। नेक्स्ट कंट्री है कैम्बोडिया, कैम्बोडिया की कैपिटल है फनोम पेन और इसकी जो करेंसी है वो है कैम्बोडियन रियल, कैम्बोडियन रियल। नेक्स्ट है ब्रुनोई, ब्रुनोई की कैपिटल है बंदार सेरी बेगावन। देखो नाम याद रखना है, बंदार सेरी बेगावन। क्लियर। और इसकी जो करेंसी है वो है ब्रुनोई डॉलर। अब नेक्स्ट है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और इसकी जो करेंसी है वो है रिंगिट। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और इसकी जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इसकी जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया और जो एशियन कंट्री का हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिलीपींस और फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मैनिला, मैनिला और इसकी जो करेंसी है वो है फिलीपीन पीसो। क्लियर। सो आपको ये सारी की सारी कंट्रीज याद रखनी है और उनकी कैपिटल भी और उनकी करेंसी भी। सो अभी तक हमने ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सबको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।